स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में। और आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है या फिर ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इट मींस व्हाट, मैंने जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपको गिवन होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 रोज हो सकती है, 3 कॉलम हो सकते हैं, 3 रोज हो सकती है, 2 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सपोज अगर किसी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर 3 का है तभी आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 2 4 3 1 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये एक मैट्रिक्स है आपका, कौन सा ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 2 में या फिर 3 क्रॉस 3 में। ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट का साइन होता है, जैसे मैट्रिक्स का क्या साइन होता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्लियर, डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, देखिए डिटरमिनेंट का साइन या तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं या फिर डेल्टा का भी साइन यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब यहाँ पे मैट्रिक्स शो हो रहा है तो आप इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों निकलेगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर, तो देखिए आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 4 3 1। क्लियर, ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है। देखिए ये यहाँ पे ब्रैकेट था, इसको हमने वर्टिकल लाइन में लिख लिया क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। स्टैंडर्ड है, बीच में माइनस आएगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये माइनस आएगा ही आएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई 3 में 4 का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, -10। बहुत इजी है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का जो डिटरमिनेंट निकालना है वो बहुत इजी है। क्या करना है आपको, सिर्फ क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बट याद रखिएगा आप राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 2 माइनस 12 इज -10। तो ये था आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। अब हम डिस्कस करेंगे 3 ऑर्डर 3 का अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करते हैं 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 ऑर्डर 3 में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। देखिए कैसे करते हैं इसका। पहले तो हमें इसके साइन याद रखना होगा। ठीक है, 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स में आप किसी भी रो के अलोंग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग आप डिटरमिनेंट एक्सपांड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले साइन पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में हमें पता था ये वाला कौन सा एलिमेंट होता है, A11 होता है। मैट्रिक्स जब आपने पढ़ा था
तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, A11। ठीक, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो जहां इवन होगा वहां प्लस साइन आएगा, जहां ओड होगा वहां माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो एलिमेंट है वो प्लस आएगा, ये A12 हो जाएगा, A12 हो जाएगा। ये साइन कैसे आते हैं मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि इसे क्यों आएगा। A12 तो 1 और 2 कितना होता है, 3, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओड है। नाउ A13 क्या हो जाएगा, इवन, 1 प्लस 3 4, इवन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही इसका साइन अगर रो 2 के अलावा अगर आपको एक्सपांड करना हो तो इसके साइन भी पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका A12 A21 ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, आप चेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा A31 मतलब 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। आप चाहे तो रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, रो 2 के भी अलोंग कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 का, इट मींस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम इसको डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं 2 3 4 1 5 6 3 4 2। क्लियर। हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हम रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, जनरली आप रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको स्पेशल केस में पूछा जाए कि आप रो 2 के अलोंग एक्सपांड करो तो फिर आपको रो 2 के अलोंग जाना होगा, या फिर कॉलम 3 से बोल दिया जाए तो कॉलम 3 से जाना होगा। ठीक है, जनरली रो 1 से सीखते हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ, साइन देखना है पहले, प्लस और ये 2, ये प्लस और ये 2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस, यहां देखिए प्लस 2। अब जिस एलिमेंट को आपने लिया है उसको क्लोज कर देना है। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, तो बचेगा क्या आपके पास, ये वाला। ठीक है, इसमें भी आपको कौन सा पहले लेना है, देखिए 2 5 10, राइट हैंड साइड से जाना है, 2 5 10 माइनस स्टैंडर्ड होता है माइनस, 6 4 24। क्लियर। नाउ अब इसका हो गया। अब यहां पे रो 1 के लोग जा रहे हैं कि ये क्या माइनस साइन, तो ये आ जाएगा -3, ये -3, तो ये और ये गया। देखिए ये एलिमेंट लिया तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बचेगा क्या, 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। इज इट क्लियर। अब देखिए अब यहां पे आ जाएंगे, रो 1 में कौन सा एलिमेंट है, 4 प्लस का 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट लिया तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो क्या बचा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में। ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 3 15। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 10 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -14, और -14 का मल्टीप्लाई +2 में, तो क्या हो जाएगा, -28। 2 माइनस 8 में हो जाएगा -16, और -16 का मल्टीप्लाई -3 में क्या हो जाएगा, +48। -16 और -3 का मल्टीप्लाई +48। 4 माइनस 15 -11, -11 का मल्टीप्लाई +4 में -44। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4 और 8 12 की 2, 4 2 6 और 1 7, ग्रेटर नंबर माइनस का तो माइनस +48। क्लियर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, बट साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 में। तो 3 ऑर्डर 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही इजी। आपको साइन ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप रो 2 के अलोंग में जाओगे ना, तब भी वही आंसर आएगा। देखिए अगर मैं रो 1 के अलोंग जाऊं, ये क्या है, -1 है, ये लिखा मैंने -1।
तो क्या आएगा देखिए, ये रो गया और ये कॉलम गया, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो क्या बचेगा देखिए 2 3 जा 6 माइनस 4 4 जा 16। अब क्या आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, रो 2 क्या हो जाएगा, तो देखिए ये गया और ये गया, क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12। अब आएंगे प्लस माइनस 6 पे, ठीक है, देखिए ये माइनस 6, ये रो और ये कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, 6 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 10, और माइनस 10 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में प्लस 10, 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 8, और माइनस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 5 में, तो कितना हो जाएगा माइनस 40, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 6 में प्लस 6, सॉरी माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में प्लस 6। अब देखिए 10 और 6 16 माइनस 40 कितना आ जाएगा आंसर माइनस 24। तो अब R2 के अलग जाएंगे या फिर R1 के अलग जाएंगे या कॉलम 2 के जाएंगे, कॉलम 3 के आंसर जाएंगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना ही सिखाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ऑर्डर 2 और 3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ और बाकी रह गया है। देखिए 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो देखिए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके एनसीईआरटी की समरी में मिल जाएगा आपको। और अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, देखिए आपको ऑलरेडी गिवन बोला जाएगा क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 x, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे बोला जाएगा कि एक मैट्रिक्स है और ये ऐसा बोला जाएगा कि ये मैट्रिक्स और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस मिसिंग वैल्यू को आप फाइंड करिए। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इट मींस व्हाट कि इसका डिटरमिनेंट कितना है, 0, क्लियर है। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। देखिए क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, 2x, x में 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 4 जा 12, क्लियर। अब हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है, तो हम इसकी प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो अगर इसको इक्वल टू 0 रख दिया हमने तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्लियर। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर y, जो भी आपको अननोन वैल्यू, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। अब हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 -5 -1 और ये डिटरमिनेंट में है, ठीक है। ये लाइन में, ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिटरमिनेंट का साइन है, तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए,
क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, 2 ऑर्डर 2 का, इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में -2 स्टैंडर्ड है, बीच में माइनस आएगा। ठीक है, -5 का मल्टीप्लाई 4 में -20, तो कितना आ जाएगा, -20 फिर -2 प्लस 20, माइनस माइनस प्लस, तो आपका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, इसका भी आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इट मींस कि डिटरमिनेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1। और 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसका भी आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ये भी 2 क्रॉस 2 में ही है। ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर? तो इसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, माइनस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में। क्लियर? तो देखिए मल्टीप्लाई बहुत इजी है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1, x 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज माइनस एक्स, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 इज 1। क्लियर? माइनस, ये क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस 1। क्लियर? देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज प्लस 2, दिस इज योर डिटरमिनेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Let us see question number 3. What is the question number 3? If A equals to 1 2 4 2, एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 में, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में है, they show that twice of A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A। ठीक है, क्या शो करना है आपको, ट्वाइस ऑफ A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स A में 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट निकालना है और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत इजी है।
ए मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैट्रिक्स में हमने पढ़ा किसी भी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, 2a निकालना है। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें ए मैट्रिक्स में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, सारे एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है ना। देखिए ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 4 8 4, ये यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में था, ये आपका वर्टिकल लाइन आ गया। देखिए मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस ब्रैकेट में होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस लाइन में होता है। तो आप ये डिफरेंस क्रिएट करिएगा। ठीक है, नाउ ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 minus 8 4 is 32. Now what is the answer? 8 minus 32 कितना आ जाएगा, minus 24। ठीक है, अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि -24 आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 2 4 2, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 minus 4 2 जा 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास -6। ठीक है, नाउ 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करना है, इट मींस 4 का मल्टीप्लाई करना है -6 में। तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 -24। इट मींस हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक मैट्रिक्स था उसका 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, और इस साइड हमने क्या किया था, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के। इफ ए मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाई बाय 27, या फिर 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। क्लियर? तो सेम सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 3a कैलकुलेट करते हैं। इट मींस 3 का मल्टीप्लाई पूरा मैट्रिक्स में करना है, 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। क्या आ जाएगा आपका, 3a इक्वल्स टू 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 0 3 6 0 0 12 0 0 12। क्लियर? ये आ गया आपका थ्राइस ऑफ ए। क्लियर? अब इस थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का। तो इसका कैसे करना है, देखिए डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करना है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। सॉरी लाइन में आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसके साइन देख लेते हैं हम। अगर R1 के एक्सपांड करेंगे हम, जनरली R1 से करेंगे, तो ये प्लस साइन होता है, ये माइनस साइन होता है और ये प्लस साइन होता है। क्लियर? मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 3 एज इट इज। नाउ जो एलिमेंट लिया वो रो और वो कॉलम गया, तो
12 में 3 का मल्टीप्लाई, 36 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 0। क्लियर? नाउ माइनस 0। अब बताइए ब्रैकेट में अगर कुछ भी आया, ब्रैकेट में अगर कुछ भी आया तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 में किसी भी नंबर के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर आप चेक कर लीजिए, माइनस 0 ये रो और ये कॉलम में, 12 का मल्टीप्लाई 0 में 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। क्लियर? नाउ प्लस 3, ये प्लस 3, ठीक है? तो ये रो और ये कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0। तो देखिए ये 0 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0। तो अल्टीमेट आंसर क्या बचा आपके पास? थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 36 माइनस 0 इज 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 108। ठीक है? अब आइए यहां चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और उसमें 27 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, पहले इसको डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, 101 012 004। ठीक है? अब देखिए साइन प्लस माइनस प्लस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास +1 this row and this column, 4 1 जा 4 minus 0 multiplied by 2 is 0 minus 0, ये 0 और ये रो कॉलम है, 4 multiplied by 0 is 0 and 2 multiplied by 0 is 0। now +1 this row and this column, 0 multiplied by 0 is 0 minus 0 multiplied by 1 is 0। Clear? Now 0 minus 0 is 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0। सेम हियर 0 minus 0 is 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 is 0। तो ये दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। तो बचेगा क्या? 4 minus 0 is 0 और 4 minus 0 is 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? 4। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, इट मींस 27 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है? 4 में। तो 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा? 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10। इट मींस क्या बोला कि थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया, ठीक है? उसी पे बेस्ड एक फॉर्मूला है, वहां से कंक्लूजन निकल के आया। और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कई बार सीबीएसई में इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए किसी मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम के का मल्टीप्लाई करें, के इट मींस एनी कांस्टेंट, और अगर हम उसका डिटरमिनेंट लें तो किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिए, कांस्टेंट की पावर n ऑफ डिटरमिनेंट है। ठीक है? आप समझिए कोई भी एक मैट्रिक्स ए, उसका हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका अगर हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, और n क्या है यहां पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब समझिए जरा, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं। देखिए अभी हमने एक चीज कैलकुलेट की थी, क्या क्या था कि ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, या फिर हमने ये भी प्रूव किया था थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है? ये एग्जांपल देखिए,
यहां k की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो यहां k की पावर n है, इट मींस n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहां पे कौन सा मैट्रिक्स था आपके पास 2 ऑर्डर 2 का था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे k की पावर 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा k की पावर 2, इट मींस k की वैल्यू 2 थी और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a हो जाएगा। क्लियर। सेम यहां k की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करें और उसका डिटरमिनेंट लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, उस कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था 3 ऑर्डर 3 का था, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 का है और हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 का है और उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट लें तो किसके इक्वल हो जाएगा, जो कांस्टेंट आपके पास है वो कांस्टेंट और उसकी पावर क्या हो जाएगी जितना उसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3 और डिटरमिनेंट a, तो किसके इक्वल हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट a। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon, जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। Thank you very much.